So hello everyone, again welcome to our channel Mahajan Physics classes. Now we are continuing our playlist, and this is the playlist for thermodynamics. Our last video is for the heat pump, refrigerator, Carnot engine, heat engine, and so on. So now this is the video for second law of thermodynamics. है ना? अभी हम लोग बात करेंगे very important, that is second law of second law of thermodynamics है ना. Second law of thermodynamics deals with the study of second law of thermodynamics किसके बारे में बताता है? Second law of thermodynamics हमारे को बताता है हीट के बारे में. क्लियर? चलिए, second law of thermodynamics totally depending upon the heat. ठीक, चलिए, second law of thermodynamics है क्या? Second law of thermodynamics exactly क्या चीज होती है ये बताने के लिए दो साइंटिस्ट यहाँ आए. दो साइंटिस्ट ने अपने अपने रिव्यूज दिए हुए, और वो दोनों साइंटिस्ट का जो कंसेप्ट था उसी को उनके स्टेटमेंट के तौर पे जब लिया गया तो उसी को बोला गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्लियर? तो दो साइंटिस्ट कौन थे? तो दो साइंटिस्ट था, सबसे पहले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पहला. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दो स्टेटमेंट में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. पहला स्टेटमेंट आता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन्स प्लैंक्स स्टेटमेंट. सो पहला स्टेटमेंट आया था केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट. फिर दूसरा स्टेटमेंट बनाया गया, दैट इज क्लॉजियस स्टेटमेंट. क्लॉजियस स्टेटमेंट. तो जनरल तौर पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दो स्टेटमेंट में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. पहला स्टेटमेंट आता है आपका केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट आता है आपका क्लॉजियस स्टेटमेंट. ठीक है, चलिए, केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन. हम लोग एक ऐसा कोई इंजन बना नहीं सकते विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट. बट ऑब्वियस है, कोई भी अगर हम लोग इंजन बनाते हैं या हम लोग कोई डिवाइस बनाते हैं, उस डिवाइस बनाने के पीछे कुछ ना कुछ हमारा मोटो जरूर होता है. अगर वही डिवाइस अगर जो मोटो के लिए बनाया गया है, जो एम परफॉर्म कराने के लिए बनाया गया है, वो अगर एम परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो हम लोग उसको परफेक्ट डिवाइस नहीं कह सकते. ठीक है, यही केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट ने बताया है. ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग द हीट फ्रॉम द रिजर्वायर. क्लियर? अदर देन एक्सट्रैक्टिंग द हीट फ्रॉम द रिजर्वायर and performing equivalent amount of work done. Clear? So this is the Kelvin Planck statement. क्लियर? जो चीज अभी हम लोग ने यहाँ एक्सप्लेन की है, बस उसी चीज को आप यहाँ से पकड़ के रखेंगे. कौन सी चीज? कि भैया ऐसा कोई इंजन नहीं हो सकता जो कोई इफेक्ट देगा ही नहीं या कुछ परफॉर्म कराएगा ही नहीं. ठीक है, और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क वो देगा ही नहीं. ठीक है, सो व्हेन यू कंस्ट्रक्ट एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस, जब आप कोई काइंड ऑफ डिवाइसेस आप बनाएंगे तो उस डिवाइस बनाने के पीछे कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ मोटो होता है कि ये डिवाइस इस ढंग से काम करना चाहिए और हमारे को इस ढंग से कोई आउटपुट मिलना चाहिए. अगर उस डिवाइस का अगर वो आउटपुट नहीं निकलता है तो हम लोग उसको डिवाइस को परफेक्ट डिवाइस नहीं कह सकते, या कोई डिवाइस हम लोग उसको नहीं कह सकते. ठीक है, इसी का मतलब है केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन व्हिच विल प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग द हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट. क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट. क्लियर? अब दूसरी तरीके से आ जाता है, दूसरा स्टेटमेंट होता है हमारा क्लॉजियस स्टेटमेंट. क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या चीज होती है? क्लॉजियस स्टेटमेंट बहुत सिंपल स्टेटमेंट है. अगेन यही चीज है जो अभी प्लैंक्स केल्विन है, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके बनाया गया है. ठीक है, जैसे अगर कोई हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अगर कुछ चीजें जब डिजाइन होती है, जैसे सॉफ्टवेयर कुछ डिजाइन होता है, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन होते समय उसमें प्रोग्रामिंग रन की जाती है. ठीक, तो सॉफ्टवेयर जब अपना डिजाइन होता है तो उसमें कुछ प्रोग्रामिंग्स होती है. वो प्रोग्रामिंग्स क्या करती है कि वो प्रोग्रामिंग्स उसको एक परफेक्ट गाइडेंस देती है कोई भी चीज को कि भैया इस ढंग से उसका वर्किंग होना चाहिए, और इस ढंग से वर्किंग होने के बाद में इसका कुछ ये आउटपुट निकलना चाहिए. ठीक है, इसी ढंग से कुछ क्लॉजियस स्टेटमेंट भी बताते हैं. क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या बताते हैं कि भैया इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, है ना, एक ऐसे, ये इम्पॉसिबल है. क्या इम्पॉसिबल है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन मशीन which is unaided by, एक ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन हम लोग नहीं बना सकते. ठीक है, सो इट मींस दैट कि हम लोग ने मशीन बना लिया वो सेल्फ एक्टिंग, सो इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एंड सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency. Clear? And it is operate at the temperature difference.
ठीक, एंड इट इज ऑपरेट एट द टेम्परेचर डिफरेंस, वो ऑपरेट होगा टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, क्लियर, तो उस चीज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ क्लॉजियस स्टेटमेंट, उस चीज को हम लोग क्लॉजियस स्टेटमेंट कहते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन सेल्फ एक्टिंग मशीन व्हिच इज अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसीज and which is operate at the temperature difference or from, and again इसमें हम लोग एक दो वर्ड हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कि to transfer the heat from one part of the body to another part of the body at the higher temperature, क्लियर, तो उस चीज को कहते हैं हम लोग that is Clausius statement, and this is very simple, that is the second law of thermodynamics, क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ में आ गया होगा, क्लियर। सो स्टे ट्यून विद अस अगेन, स्टे वॉचिंग आवर चैनल, आपको यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट्स, आपको सारे के सारे कंसेप्ट और सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, आपको यहाँ मिलते हुए रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू टू वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच।